प्रिय भक्तों, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आप मेरी वीडियो को यूं ही लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आगे की कथा सुनानी स्टार्ट करती हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सनत कुमार बोले भगवान शिव से, हे दयानिधि, कृपया करके अब आप पौष मासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महत्व सुनने वालों के स्वेच्छाश्रवण से बढ़ती है। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रवण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती हैं अथवा उत्कृत्य जन हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही यज्ञवेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन यज्ञवेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा और सोमवादियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों में मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने अपनी ग्रहसूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करे। अधिमास आने पर इसे उस शुद्धामास में करना चाहिए। ये दोनों क्रम आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजपतियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उसे दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करे। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र से गेहूं भरकर सवा आटे दीपक बनाकर उसमें दीपक को जलाए। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बातियों से युक्त हो। दक्षिण तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र से विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले, सदा दक्षिणे सदा तांबूल सभा दीपो मुक्ते अर्पितो देव देवेश्ये मम सन्तु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देवादेव को निर्वेशित किया है। मेरे मनोरथ पूर्ण हो। हे सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वला को प्राप्त होता है और यश से देश साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाले स्त्री दूसरे जन्म में वेदनांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति को अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने यह आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवण कर्म करना बताया गया है। इसके बाद वहीं पर सर्प बलि दी जाती है। अपना अपना ग्रहसूत्र देकर ये दोनों कृत्य करने चाहिए। यज्ञग्रीव का अवतार उसी तीर्थी में किया गया है, अतः इसी तीर्थी पर यज्ञग्रीव जयंती का मनोहर मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य कर बताया गया है। श्रावण मास के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि यज्ञग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने अपने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और सत्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन श्राड़ंगन, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करे। इसके बाद सामगान का श्रवण करे, ब्राह्मणों को हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करे और भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने देश में यह मनोरथ मनाना चाहिए तथा यज्ञग्रीव की पूजा कर और मंत्रों का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, आदि में प्रपण तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसे भी बाद में आत्मविशबोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति
आत्मविधोनक लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पूरेश्वर 18 लाख अथवा 28,000 जप हैं। कलयुग में इसका पुनर्रक्षण करने से 4 गुना जप होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हर्यग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वंचित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास है। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को यह थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन्हें सुरेंद्र कहा, हे देव, आप चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन का अनुष्ठान करूंगी, उसे आप अजय हो जाओगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंद पूर्वक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा सौपनयन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि दिग्विजय प्रदान करने वाला है। फिर भगवान शिव बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके बताइए। भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों में युक्त कथाओं को सुनाते हुए मेरी तृप्ति होती जा रही है। तब भगवान शिव बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा की तिथि पर सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों में बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथि से सुशोभित पदगुहा से अलंकृत और सैप्रस्थ तथा अक्षत्रों से गंभित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा का स्थापित करें। इसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सहजनों के साथ वारंगनाओं का नृत्यगान कर क्रीड़ा मंगल गान करे। इसके बाद यह मंत्र पुरोहित रक्षाबंधन करे, येन बुद्धो बलि राजा दानवंदे महाबली तेन तमा बुद्धि वामिनी रक्षे या चले माँ चले। जिस बंधन से महान बल से उत्पन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षाबंधन, जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष प्रियतन सुखी रहता है। विधान से जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को पूरा किया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।